नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी माहौल गरमाने लगा है और अब ये चुनाव विकास या रोजगार से ज्यादा धर्म और ध्रुवीकरण के रंग में रंगता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह मुसलमानों को नमक हराम कहकर निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वक्फ कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, सियासत अब दिल से नहीं धर्म के तराजू से तौली जा रही है। शुरुआत हुई गिरिराज सिंह के बयान से, जब उन्होंने कहा कि जो लोग केंद्र की योजनाओं का फायदा तो ले लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते, वो नमक हराम है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें ऐसे लोगों की वोट नहीं चाहिए। इस बयान ने आग में घी डालने जैसा काम किया और विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि बीजेपी को विकास की नहीं बस नफरत की राजनीति करनी आती है। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। इधर तेजस्वी यादव ने भी मौका देखा और सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी। कटिहार में उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा, यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त। अब ये बयान सिर्फ कानून पर हमला नहीं था बल्कि ओवैसी फैक्टर को कमजोर करने की रणनीति भी थी। तेजस्वी जानते हैं कि सीमांचल यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में मुस्लिम वोट निर्णायक है और ओवैसी वहां अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में वक्फ कानून पर हमला मुसलमानों को ये संदेश देने की कोशिश है कि आरजेडी उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी इस बयान पर समर्थन कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि महागठबंधन अब वक्फ मुद्दे को साझा एजेंडा बनाकर मैदान में उतारेगा। उधर बीजेपी इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बता रही है। गिरिराज सिंह, दिलीप जायसवाल और अन्य नेताओं ने इसे लेकर मुस्लिमों पर सीधा निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने तो यह तक कह दिया कि बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान वोट डालते वक्त सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा में चेहरा दिखाते हैं लेकिन वोटिंग के वक्त चेहरा छिपा लेते हैं, ये गलत है। इस बयान ने बुर्का विवाद को सियासी मोड़ दे दिया। चुनाव आयोग को भी सफाई देनी पड़ी कि अगर जरूरत हुई तो महिला अधिकारियों की निगरानी में पहचान सत्यापित की जाएगी। विपक्ष ने इसे बीजेपी का धर्म और पहनावे पर हमला बताया और इसी बीच एक और नया विवाद उभर गया, मुस्लिम डिप्टी सीएम का मुद्दा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि मुस्लिमों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई। जेडीयू और चिराग पासवान ने आरजेडी पर मुस्लिमों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि हर जाति का नेता है पर 19% मुसलमानों का कोई नेता नहीं। पप्पू यादव और अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बनी तो मुस्लिम डिप्टी सीएम जरूर बनेगा, पर तेजस्वी खामोश रहे। ऐसे में अब पूरा चुनाव विकास बनाम धर्म की बजाय हम बनाम वो की दिशा में जाता दिख रहा है। वक्फ कानून और नमक हराम जैसे शब्द अब आम जनता की बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। सीमांचल के इलाकों में लोग खुलेआम चर्चा कर रहे हैं कि कौन किस धर्म के वोट को साध रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि तेजस्वी का ये दाव मुस्लिम वोटों को फिर से एकजुट करने की कोशिश है, जबकि बीजेपी इस मौके को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भुनना चाहती है। दोनों दल जानते हैं कि बिहार की गद्दी अब सिर्फ वोटों से नहीं भावनाओं से जीती जा सकती है। एक बात तो साफ है, इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ विकास योजनाओं या बेरोजगारी पर नहीं बल्कि धर्म, पहचान और विश्वास के बीच की लड़ाई बन चुका है। सियासी पिच पर हर पार्टी अपनी गोटियां सेट कर रही है। कोई वक्फ कानून के बहाने मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई नमक हराम कहकर हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहता है। पर इस पूरे खेल में असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और महंगाई पीछे छूटते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि जब हाथी लड़ते हैं तो घास पिस जाती है, वैसे ही कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है।
बड़े नेता धर्म के नाम पर भिड़ रहे हैं और जनता के असली सवाल फिर से दब गए हैं। अब देखना ये है कि क्या बिहार की जनता इस बार भावनाओं से ऊपर उठकर वोट देगी या फिर एक बार धर्म की राजनीति अपना रंग दिखाएगी।